Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhagaveda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Radha Madha Jaya Radha Madha Radha Madha Jaya Radha Madha Jaya Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Mani Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nastapráyeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhavate uttamaśloke bhakte bhavati naisati mukhaṁ karoti vācālam pangulam vayate gim yatkripatamam vande Srinathārinam Paramanandam Sri Chaitanyam Charam तो आज हम आलोचना करेंगे श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 10 श्लोक 24 ततो निष्क्रम्य लंकाया यातो धान्य सहस्रशः मंदोदर्या समं तत्र प्रबुद्धत्य उपाद्रवम् ततो निष्क्रम्य लंकाय यातो धान्य सहस्रशः मंदोदर्या समं तत्र प्रबुद्धत्य उपाद्रवम् ततो निष्क्रम्य लंकाय यातो धान्य सहस्रशः मंदोदर्या समं तत्र प्ररुदन्त्य उपाद्रवन् ततः तत्पश्चात निष्क्रम्य बाहर निकलकर लंकाया लंका से या तो धान्या राक्षसों की पत्नियों सहस्रशः हजारों की संख्या में मंदोदरियो रावण की पत्नी मंदोदरी इत्यादि के समम सा तत्र वह प्ररुदंता विलाप करते उपद्रवन अपने मृत पतियों की पास आई। तत्पश्चात वे सभी स्त्रियों जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आई। निरंतर विलाप करते हुए वे रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के समीप पहुँचे। स्वान स्वान बंधुन परिष्वज्य लक्ष्मणोषु विदिता
रुरुदो सुस्वरं दीना नत्या आत्मानमात्मना। स्वान स्वान अपने अपने पतियों के बंधु मित्रों को परिस्वज्या आलिंगन करते हुए लक्ष्मण ईशुभिः लक्ष्मण के बाणों से अर्दितान मारे गए। रुरुदः वे सभी पत्नियों करुण विलाप करने लगी। सुस्वरम मीठे स्वर में दीना अत्यंत दयनीय ध्यंत्यः पीटती हुए आत्मानाम अपनी छाती आत्मना अपने आप से। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कातर स्वर में रुदन करने लगी जो हर किसी को द्रवित कर देने वाला था। हता स्म वयं न तलोक रावण रावण कम्याय चरणं लंका त्वदीन परादित। हाय हतः स्म मारे गए वयम हम सभी नाथ हे रक्षक लोक रावण हे पति जिसने इतने लोगों को रुलाया। रावण हे रावण जो अन्य व्यक्तियों को रुला सकता है। कम किसकी याद जाएगा शरणम शरण में। लंका लंका का राज्य त्वत् विहीता विहीन तुम्हारे न होने पर अर्दिता शत्रुओं द्वारा पराजित। हे नाथ हे स्वामी तुम दूसरों के लिए यंत्रणा की प्रतिमूर्ति थे इसलिए तुम रावण कहलाते थे, किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो हम भी पराजित है क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ न अब यह किसकी शरण में जाएंगे। तात्पर्य रावण की पत्नी मंडोदरी तथा अन्य पत्नियों भलीभांति जानते थे कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति था। रावण शब्द का अर्थ ही है जो अन्य व्यक्तियों को रुलाता है। रावण निरंतर अन्य व्यक्तियों को व्यथा देता है, किंतु जब उसके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी को कष्ट देने तक पहुंच गई तब वह भगवान श्री रामचंद्र द्वारा मार डाला गया। तो इधर में हम लोग दो तीन चीज समझ सकते हैं जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुणललिता श्रीसखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्य रूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय। तो
तत्पश्चात वे सभी स्त्रियों जिनके पति युद्ध में मार जा चुके थे रावण की पत्नी मंडोदरी के साथ लंका से बाहर आई। निरंतर विलाप करते हुए वे रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के समीप पहुंची। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटते हुए स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कातर स्वर में रुदन करने लगी जो हर किसी को द्रवित कर देने वाला था। हे नाथ, हे स्वामी, तुम दूसरा के लिए यंत्रणा की प्रतिमूर्ति थे, इसलिए तुम रावण कहलाते थे, किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो हम भी पराजित है, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ न अब यह किसकी शरण में जाएंगी। तो इधर में एक असुर का वध हुआ, असुर के साथ में और भी उनका जितना संगी लोग थे उनका भी वध हुआ। उसमें कई असुरों जो पति पत्नी हैं उसमें पतियों का वध हुआ, जिससे पत्नियों को शोक हुआ। तो हम कहने के लिए असुर बोल रहे हैं, रावण और उनकी जो सब जो लोग थे लंका में असुर बोलते हैं, मगर असुर होने के नाते भी उनके हृदय में खराब गुण नहीं था। पति का मृत्यु हुआ तो पत्नी लोग इधर में शोक व्यक्त कर रहा है। तो पहले समय में यही हम लोग देख सकता है कि पति और पत्नी के बीच में जो संबंध थे वो बहुत घनिष्ठ थे। असुर का संसार हो या असुर का संसार हो, उसमें बहुत घनिष्ठता था और संबंध बहुत मजबूत था। मगर हम आजकल देख सकते हैं इस मनुष्य असुर नहीं है, फिर भी मनुष्य होकर भी उनके अंदर में आसुरिक गुण है। तो इसलिए हम लोग दूसरा युग में असुर दूसरा लोक में थे, और जब त्रेता युग आ गया तो असुर इधर हम लोग देख सकते हैं कि लोक में आ गया। द्वापर युग में कंस एक ही परिवार में आ गया। तभी कलयुग में प्रभुपाद जी बोलते हैं, शास्त्रों में भी बोल रहे हैं, सभी लोग असुर से भी नीचे। क्यों? एक व्यक्ति का कार्यकलाप, एक व्यक्ति का गुण के द्वारा उनका महत्व को जान सकते हो। कोई है बहुत अमीर आदमी मगर किसी को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, किसी का हत्या कर रहा है, मगर कलयुग में क्या बोलते हैं हम, ये बहुत बड़ा आदमी है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। वह और एक चीज़ हम सोच सकते हैं कि बहुत विद्या है, बहुत ज्ञानी है, डबल PhD है, तो मगर ये सोचना चाहिए कि जीव का हिंसा कर रहा है, पशुओं का हत्या कर रहा है, इतना बड़ा ज्ञानी होने के नाते पशु का हत्या करेगा तो वो ज्ञान का फायदा क्या है? जिस ज्ञान से एक आदमी का हृदय में एक पशु, एक जीव के प्रति दया नहीं, किसी परिवारों का या उनका जो बंधु है, कोई भी मनुष्य के प्रति भी उनका दया नहीं, तो इस ज्ञान को हम आसुरिक ज्ञान बोल सकते हैं। जितना भी हाईली क्वालिफाइड हो सकता है या अनक्वालिफाइड भी हो सकता है, मगर जो आदमी, जो व्यक्ति का महत्व जान सकते हैं हम जब भी तब उनका गुण को हम जान सकते हैं, तभी हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं ये महान है, ये महात्मा है। तो श्रील प्रभुपाद शास्त्रों में कहा है कि गीता में महात्मा किसको बोलते हैं? महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता।
उस किसका आश्रित है? महात्मा हम जब बोलेंगे किसी आदमी को आप बहुत बड़े महात्मा, कोई किसी को जॉब लगवा दिया, कोई किसी को फ्री में खाना खिला दिया, कोई किसी को फ्री में शादी करा दिया, कोई किसी को गरीब को कुछ खाना खिला दिया, हम बोले ये बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा। किसके ऊपर में उनका जीवन निर्भर है? महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता। महात्मा जो लोग हैं वो लोग दैवी प्रकृति का आश्रित में है, धन का प्रकृति नहीं, या रूप का प्रकृति नहीं, या ज्ञान का प्रकृति नहीं, या त्याग का प्रकृति नहीं। किसके प्रकृति? दैवी प्रकृति आश्रिता। तो इधर में हम लोग देख सकते हैं असुर है तो इनके अंदर में भी दैवी गुण है। तो ये कौन से असुर? तो इनको असुर बोलेंगे। तो अभी हम कलयुग का जीवन में कलयुग में अभी जो आदमी है हम लोग को क्या बोलना चाहिए? इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन इज टू लेग्ड एनिमल्स, मतलब असुर से भी नीचे है। वह और भी सुंदर से प्रभुपाद जी वर्णना करते हैं, किसी जगह में बोल रहे हैं मूविंग डेड बॉडीज। आदमी मृत है, मर गया है, उसके अंदर में ना कोई श्रद्धा है, ना उनके अंदर में कोई विश्वास है, ना उनके अंदर में कोई शुद्धता है। तो आदमी मरा हुआ समान है, मगर क्या है, चल रहे हैं, डेड बॉडीज मूविंग। विदेशों में कुछ जगह ऐसा मिलता है कि जिस जगह में आप लोग देख सकते हैं कि नशाग्रस्त आदमी चल नहीं पाता है, सिर्फ थोड़ा क्रॉलिंग करता रहता है, मतलब खींच खींच के चलता रहता है रास्ता में। मतलब वो मृत्यु का समान है, मरा हुआ समान है, मगर क्योंकि उनके अंदर में आत्मा है इसलिए वो थोड़ा चल पाता। तो इधर में हम देख सकते हैं असुर का पत्नियों के अंदर में शोक आया कि हमारा पति मर गया। और आजकल में कुछ लोग ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ सब लोग हैं, कुछ लोग इसका पति मर गया तो बहुत खुशी हो जाएगी, अच्छा चलो मर गया। सिर्फ पति नहीं, कुछ संतान है, उनको लगता है कि पिता माता मर गया तो अच्छा है, क्यों उनका पैसा आ जाएगा मेरे पास। सच बात है ये तो, मैं तो कहानी नहीं, ये तो हम लोग बाहर देख सकते हैं। काट कूट के फ्रिज के अंदर में डाल रहा है, काट कूट के वॉश बेसिन के अंदर में डाल रहा है, कमोड के अंदर में डाल रहा है, बिस्तर का नीचे काट कूट के डाल रहा है, खुद का, परिवारों का, लोग को। तब हम इसको बोल रहे मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता। और भी अच्छा से बोलता है कि ये भद्र लोग है। तो भद्र लोग मतलब उसके अंदर में भद्र गुण रहता है ना, मुंह में सिगरेट, फ्रिज में बोतल और मरा हुआ मांस, ये भद्रता है। भद्रता का लक्षण क्या है, ये हमको श्रीमद् भागवत में मिलता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि असुरों के अंदर में भी गुण थे, तो मगर अभी आजकल क्या है, मनुष्य होकर भी मनुष्य के अंदर में गुण नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं टू लेग्ड एनिमल्स, द्विपाद पशु। और प्रभुपाद जी खुद से नहीं बोल रहे, प्रभुपाद जी शास्त्र से ही बोल रहे हैं। कलयुग में ऐसे ही होगा आदमी, क्या है, द्विपाद पशु। दो पैर है मगर क्या है, ये चलने वाला आदमी नहीं है, ये पशु है। पशु चतुष्पादी है और मनुष्य द्विपादी है, मगर काम दोनों का एक ही है। तो इसलिए क्या है, वो चतुष्पादी जो मृग है, ये पशु है, जानवर है, तो ये द्विपाद जानवर पशु का, मृग का समान। हतस्म वयं नाथ लोक रावण रावण कम यया चरणम लंका त्वदीहीन परार्धिता। हे नाथ, हे स्वामी, तुम दूसरों के लिए यंत्रणा की प्रतिमूर्ति थे, इसलिए तुम रावण कहलाते थे। तो बहुत सुंदर है, रावण का अर्थ बोल रहे इधर में। रावण मतलब रोना, रुलाना, किसी को रुलाना, ये रुलाना का प्रतिमूर्ति थे, मतलब दुख देने का एक प्रतिमूर्ति, यंत्रणा की प्रतिमूर्ति, डिस्ट्रेस पर्सोनिफाइड रावण, इसलिए उनका नाम रावण।
पहले ज़माने में नाम तो ऐसा ही होता था कि नाम के हिसाब से उनका गुण होता था, उनके गुण के हिसाब से उनका नाम होता था। आजकल गुण अलग है, नाम अलग है। नाम रहेगा सुमति, सुमति करेगा सब कुछ काम, दुर्गति। नाम रहेगा उसका सुहास, और वो हंसेगा तो लगेगा कि असुर हंस रहे। और नाम रहता है क्या, सौंदर्य, और वो तो लगता है जैसा देखने के लिए असुर जैसे। ठीक है, तो इधर में रावण उनका नाम से पता चल जाता है कि ये सबको रुलाने वाला था, सबको दुख देने वाला है, दुख देने का प्रतिमूर्ति है। जैसे हम लोग राम और रावण दोनों नामी, नाम के अंदर में गुण के द्वारा हम डिफरेंस देख सकते हैं। राम मतलब ये आनंददायक, आनंद देता है। राम, रमण, बलराम, आनंद देता है। राम मतलब आनंद देना। किसको आनंद देना? भक्तों को आनंद देना। फिर बाद आत्मा राम, खुद के अंदर में उनका रमण मतलब आनंद में रहता है। तो भगवान को आनंद देने के लिए बाहर में उनको खोजने का कोई आवश्यकता नहीं कि मेरे को आनंद किधर से मिलेगा, आनंद किधर से मिलेगा। आनंद भगवान स्वयं आत्मा राम। चैतन्य चरितामृत में इसके ऊपर में आता है वर्णना, श्रीमद् भागवतम में भी आता है। आत्मा राम मतलब क्या? तो भगवान जैसे आत्मा राम है, भगवान का अंश जीव वे भी आत्मा राम है। क्यों? जीव है सच्चिदानंद, उनका स्वरूप है आनंद और सनातन और ज्ञानमय। तो जिधर में अज्ञान है उधर में तमोगुण है, जिधर में अज्ञान है उधर में दुख है, जिधर में सनातन नहीं है उधर में दुख है, जिधर में सच्चिद, जिधर में आनंद नहीं है उधर में निरानंद। तो भौतिक सुख को आनंद का तुलना नहीं करते। भौतिक सुख जो है ये इंद्रिय सुख, मगर भगवान का सेवा में जो आनंद मिलता है वो आनंद। मगर हम लोग देख सकते हैं भगवान का सेवा में भी हमको आनंद नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब सेवा का जो मनोभाव है उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे हम लोग देख सकते हैं शिला प्रभुपाद उनके गुरु का सेवा करने में इस अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संस्था को सारा विश्व में फैलाने के लिए जितना कष्ट किए, मगर वो कष्ट में उनको आनंद मिला। वो कष्ट को कष्ट नहीं बोले प्रभुपाद कभी भी, मैं बहुत कष्ट किया, मेरे को बहुत दुख मिला, नहीं। गाय आकर उनको गुता दिया, खुद का जो आदमी था वो टाइपराइटर चोरी कर दिया, बुक को बिक्री कर दिया, पत्नी उनको प्रथम जो भागवतम लिखे थे उसको बिक्री कर दिया। प्रभुपाद जी कभी नहीं बोला मैं कि बहुत दुख भोग रहा हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ, भक्ति करके भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कभी नहीं बोले प्रभुपाद जी। क्योंकि प्रभुपाद जी का मन में ये था, मनोभाव जो था गुरु का सेवा में हूँ मैं, जो इसमें बाधा आता है वो भी आनंद है, और जो इसमें विजय या साफल्यता मिलता है वो भी आनंद है, क्योंकि मैं गुरु का सेवा करता हूँ। मगर हमारा मनोभाव क्या है? हमारा मनोभाव है कि मैं किया, ये मेरा है। तब इसमें जब बाधा आएगा तो इसमें हमको दुख मिलेगा, और इसमें हमको जब सफलता आएगा तब हमको दुख नहीं मिलेगा। हमको क्या मिलता है? अहंकार मिलता है। और जब अहंकार टूट जाता है तब दुख का आनंद में रह सकता है, सदा दुख में रह सकता है। क्यों? जब अहंकार टूटेगा, कि जैसा हम लोग देख सकते हैं इतिहास में एक जहाज था, जहाज का नाम टाइटैनिक था। तो उसका भी मालिक बहुत अहंकारी थे। उन्होंने बोला था कि इस जहाज को भगवान भी टुकरा नहीं सकते।
पहले दिन उनका जिस दिन प्रस्थान था उसी दिन टूट के गिर गए, हजारों लोग बन गए। तो अहंकार का फल है दुख, ज्ञान का फल है आनंद। हा हतस्म वयम नाता लोक रावण रावण, लोक रावण रावण, लोग कोई भी रुलाता है, हमको भी रुलाता है। अभी तो हत हो गया, वध हो गया श्री रामचंद्र भगवान के श्री हस्त के द्वारा। तभी सब जो अनुयायी थे रावण के, तो लोग सोच रहे हम किसका भी आश्रय में जाएंगे, किसका शरण में जाएंगे। अभी तक तो आपके शरण में थे और अभी तो शत्रु ने हमको जीत लिया है, तो अभी हम किसका आश्रय में जाएंगे। न वै वेद महाभागा भवान काम वशंगता, तेजोन भावम सीताया येन नीतो दशामि माम्। नहीं वै निसंदेह वेद जान पाया, महाभागा हे भाग्यशाली भगवान आप काम वशम, काम के वशीभूत, गतः होकर तेज प्रभाव से अनुभावम, ऐसे प्रभाव के फलस्वरूप सीतायाः सीता देवी के, ये न जिसके द्वारा नीतः ले जाया गया, दशाम स्थिति को, इमाम इस प्रकार की विनाश की। हे शुद्ध सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतः तुम सीता देवी के प्रभाव तेज को नहीं समझ सके। अब सीता के शाप के कारण भगवान श्री रामचंद्र द्वारा मारे जाकर तुम इस दशा को प्राप्त हुए हो। तात्पर्य श्री गोपाल, ऐसा नहीं कि केवल सीता देवी के शक्तिशाली थी, अपितु कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी ही शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलता है जहाँ भी आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन होता है, सीता का नाम उनमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंडोदरी भी उच्च कोटि की सती थी, इसी प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च कोटि की सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्म नारद जी जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री को भी सीता, मंडोदरी, द्रौपदी जैसा आदर्श स्त्रियों का पथ का अनुसरण करना चाहिए। सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने आप को दैवी शक्ति से संपन्न करती है। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराय स्त्री के प्रति विषय वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। मातृवत परदारेषु, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पराय स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखे। यही चाणक्य पंडित का आदेश है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। जो कोई पराय स्त्री को अपनी माता के समान, पराय धन को धूल के तुल्य तथा समस्त जीवों को अपने समतुल्य मानता है, वह पंडित माना जाता है। इस प्रकार रावण न केवल भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपितु अपनी पत्नी मंडोदरी द्वारा भी छिकारा गया, क्योंकि वह सती स्त्री थी, अतः वह अन्य सती की विशेष रूप से सीता देवी जैसे पत्नी की शक्ति को जानती थी। तो इधर में प्रभुपाद जी इतना सुंदर से बतला रहा है, जहाँ भी आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन होते हैं, सीता का नाम उनमें अवश्य मिलता है। और क्या बोल रहे प्रभुपाद जी, कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी ही शक्तिशाली बन सकता है। शक्तिशाली कैसा बन सकता है, तो इसका फॉर्मूला इधर में कोई भी स्त्री। तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर बन गया तो शक्तिशाली है, इंजीनियर बन गया तो शक्तिशाली है, साइंटिस्ट बन गया तो शक्तिशाली है। मगर इधर में प्रभुपाद जी वो नहीं बोल रहे। प्रभुपाद जी शास्त्र में बोल रहे जो सीता देवी का पद चिन्ह में चलेंगे, जो द्रौपदी का पद चिन्ह में चलेंगे, जो मंडोदरी का पद चिन्ह में चलेंगे,
वह सीता देवी का जैसी उनके अंदर में शक्ति आ सकती है। तो फॉर्मूला तो है। तो हम प्रकृत जीवन में भी हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं कि सबका जो माँ है तो वो पतिव्रता स्त्री है, तो कितने शक्तिशाली है, जीवन में कितना हमको आदर्श देती है, जीवन में हमको कितना शक्ति देते हैं, किससे हम लोग का रक्षा मिलता है एक माँ के द्वारा, क्योंकि माँ सती है बोलते। मगर अभी नेक्स्ट जनरेशन जो है तो वे सती का तो दूर के बाद शादी भी करना नहीं चाहते। क्यों? सीता का जो जीवन, द्रौपदी का जो जीवन, मंडोदरिका का जीवन, तो हम देख सकते हैं कि कितना दुखमय थे, कितना कष्टमय थे, जंगल में जाकर रहना चाहिए थे। तो उनका पदचिन्ह में चलना इतना आसान, पदचिन्ह में चलना का आसान नहीं है, तो इसलिए क्या सोचेगा कि चलना ही ज़रूरत नहीं है, पदचिन्ह में चलने की, चलना का ही ज़रूरत नहीं। वो थे, वो रहेंगे, वो ही है पतिव्रता स्त्री, और हम लोग को रहने का ज़रूरत भी नहीं है। जैसा है जीवन वैसा चलो। तो इसको ही बोलते हैं पशु का जीवन, कि कोई नियम न मानने का जीवन होता है पशु का जीवन। पशु का जीवन और मनुष्य का जीवन, ये दोनों अंतर है। तो जैसे मनुष्य का जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझने के लिए भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री गौरचंद्र उनके साधारण मानुष का लीलांक द्वारा कैसे आदर्श पति बनना चाहिए, कैसे आदर्श संतान बनना चाहिए, कैसे आदर्श पत्नी बनना चाहिए, कैसे आदर्श गुरु बनना चाहिए, कैसे आदर्श सेवक बनना चाहिए। तो ये सब आदर्श कैसे बनना चाहिए, इसके लिए हमको आदर्श बन के उन्होंने लीला करके हमको शिक्षा दे दिया। अभी हम लोग को उन लोगों का आदर्श को फॉलो करने के लिए एटलीस्ट हमको आदर्श को श्रवण करना चाहिए। आदर्श होना इतना आसान नहीं, जैसे हम रामचंद्र के जैसे भी नहीं बन सकते, ना कोई सीता देवी के जैसा कोई महिला इस जगत में ना बन सकता है, इतना आसान नहीं है। मगर जब तक हम लोग उनके बारे में श्रवण ही नहीं करेंगे, आदर्श गुण के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, तब हम आदर्श बनने का स्वप्न भी नहीं देख सकते। आदर्श बनने का कोशिश तो हमको कर सकते हैं, मगर हम बनेंगे कब, कोशिश करेंगे कब, जब हम इस आदर्शों को श्रवण करेंगे। तो इधर में हम लोग देख सकते हैं असुरों का पत्नी वे आदर्श थे। रावण को सब लोग असुर बोलते हैं, मगर रावण का पत्नी मंडोदरी इधर में बोल रहा है कि सती है, वो पतिव्रता स्त्री है। तो मंडोदरी तो असुर है, तो असुर होकर कि कैसे इनके अंदर में इतना दैवी गुण है, सद्गुण है। तो ये है शास्त्रों में स्त्रियों के प्रति जो विषय, स्त्रियों के प्रति जो जानकारी है, महिलाओं के प्रति जो जानकारी है, महिला के ऊपर में कैसे सम्मान देते थे वैदिक सभ्यता में, उसके बारे में हम लोग को इधर में एक प्रमाण मिलता है कि महिला को शोषण नहीं हुआ, मगर महिला कष्टों के द्वारा जाकर ये दिखाया कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी ही शक्तिशाली बन सकती है। कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं कि जैसे रावण का सर्वनाश हो गया। कैसे सर्वनाश हो गया? केवल रावण राम के ऊपर भी युद्ध करते थे तो राम इतना भी नहीं सोचते थे कि राम के पास शरणागति होते थे तो राम उनको छोड़ भी देते थे। जैसा अस्त्र नहीं रहता तो क्षत्रिय उनको युद्ध नहीं कर सकते, उसको हत्या नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते।
तो सोचे राम से युद्ध होने के समय में रावण के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, तो रावण को मारेगा ही, तो रावण बच जाएगा। मगर सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। अब सीता के शाप के कारण भगवान श्री रामचंद्र द्वारा मारे जाकर तुम इस दशा को प्राप्त हुए हो। ये है पतिव्रत स्त्री के ऊपर में अपराध करने का या पतिव्रत स्त्री का कष्ट देने का जो फल है उसका जीवन सर्वनाश हो जाए, उसको मृत्यु निश्चित रूप में होगा। ऐसे होगा कि तड़प तड़प के मरेंगे। इसलिए एक हम लोग को शिक्षा है, कोई पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता माँ है, महिला है, तो उनके प्रति कभी भी अपराध न करने का। उसी समय एक पतिव्रत स्त्री होने से एक महिला कितना शक्तिशाली बन सकता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। तो आजकल महिलाओं बोलते हैं कि हम शक्तिशाली है, हम शक्तिशाली है, हम शक्तिशाली। मुंह में से हम शक्तिशाली बोलने का ज़रूरत नहीं है, कार्यों के अंदर में शक्तिशाली बनकर दिखा सकता है। ये महिला के अंदर में ये शक्ति है। इसके लिए ये शास्त्र प्रमाण है कि कोई पतिव्रता स्त्री है, उनको कोई दुख देगा, उनको कोई कष्ट देगा तो वो शाप देंगी, तो रावण का मृत्यु जैसा हुआ ऐसे ही मृत्यु होगा जिसने एक पतिव्रता स्त्री को दुख देगा। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।